साथ मैं हूँ सोहा चौधरी और मैं हूँ दानियाल सुहेल। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। नेशनल टी20 में कामरान अकमल ने चौकों छक्कों की बरसात कर दी। ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद ने टी20 क्रिकेट में 5000 रन मुकम्मल कर लिए। क्रिकेट के बाद पाकिस्तान में हॉकी का आलमी मेला सजेगा। विराट कोहली मिसबाह हक की तरह 43 इयर्स तक क्रिकेट खेलकर 100 सेंचुरियां बना सकते हैं। साद अली मौका मिलने पर यूनुस खान का खिलाफपुर करने के लिए पुरअज़म। डेवन ब्रावो बंगाली गाना गाएंगे। फीफा के वर्ल्ड रैंकिंग में फलस्तीन की फुटबॉल टीम ने नई तारीख रकम कर दी। जहीर खान ने अदाकारा सगारिका से कोर्ट मैरिज कर ली। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप का बाकायदा आगाज करते हैं। टी20 में नेशनल टी20 कप में जो कामरान अकमल की परफॉर्मेंस है, धुआंधार परफॉर्मेंस, उन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। बिल्कुल, कामरान अकमल ने 31 गेंदों पर 150 रन बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और ये मैच जो है रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जा रहा था। कामरान अकमल लाहौर वाइट्स का हिस्सा थे और उन्होंने इस्लामाबाद के खिलाफ खेला। अगर हम बात करें तो इन्होंने मैच में 12 छक्के भी लगाकर एक आर्मी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अगर कामरान अकमल की बात करें तो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस की है इस कप में, तो उम्मीद है कि वो अपनी कौमी टीम में जगह जल्द बना लेंगे। बिल्कुल, कामरान अकमल की परफॉर्मेंस बेहतर होती नजर आ रही है और उन्होंने 12 छक्के और 14 चौके टी20 की रैंकिंग में लगाए हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उनके बारे में मजीद ये भी स्टेटमेंट सामने आई है कि उन्हें PSL 3 के किसी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। लेकिन अगर हम मजीद बात करें तो आलमी रैंकिंग जो आलमी रिकॉर्ड है पार्टनरशिप में, उसका भी रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। उन्होंने 209 रन का रिकॉर्ड किया है। इससे पहले 207 रन का रिकॉर्ड था। उस टाइम उनके साथ जो पेस पे मौजूद थे सलमान बट, जो साबिक हमारे कप्तान भी रह चुके हैं, जो फिक्सिंग के बायस टीम से ड्रॉप हो गए थे, लेकिन अब वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उन दोनों की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई कल। बिल्कुल, आगे बात करते हैं अहमद शहजाद की। अहमद शहजाद ने अपनी 26वीं सालगिरह पर 5000 रन मुकम्मल कर लिए हैं। अहमद शहजाद, जिन्हें सेल्फी किंग कहा जाता है, जिन्हें अभी कुछ परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी तनकीद का भी सामना था, लेकिन उन्होंने टी20 जो फॉर्मेट है उसमें अपने 5000 रन जो हैं उसको मुकम्मल कर लिया है। अहमद शहजाद की बात करें तो वो लाहौर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस टाइम जो टूर्नामेंट जारी है टी20, उसमें वो लाहौर की नुमाइंदगी करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने 5000 रन मुकम्मल किए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह जो इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान के साथ अच्छा खेलते रहें। बिल्कुल, इसी के साथ उन्होंने शुएब मलिक को ज्वाइन किया था, जो कि 7295 रन का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। और इस बात जो रिकॉर्ड की बात है, उन्होंने अपनी सालगिरह के दिन ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वो 26 साल के हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ उनकी सालगिरह थी। मैच में उन्होंने जब ये रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है 5000 रन का, तो काफ़ी उनके लिए यादगार लम्हा होगा। बिल्कुल, उन्होंने जो है रावलपिंडी के खिलाफ खेलते हुए 27 रन बनाए थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की। हॉकी के मैदान भी क्रिकेट की तरह आबाद होते हुए नजर आ रहे हैं। एक इंटरनेशनल टीमों ने पाकिस्तान आने का रजामंदी का इजहार कर दिया। इस हवाले से कुछ टीमें पाकिस्तान का दौरा करने वाली हैं। बिल्कुल, वर्ल्ड 11 पाकिस्तान का दौरा करेगा और पाकिस्तान में इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में मैचेस खेले जाएंगे। इस हवाले से ये बात भी सामने आई है कि 9 ममालिक जो है उनके 20 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आने की हामी भर ली है। और वो जो ममालिक हैं, अगर उन्हें बताएं, जो खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना से हैं, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, मलेशिया, जनूबी कोरिया, जापान, इनके जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान आने के लिए रजामंद हैं और जनवरी में उनका दौरा मुतवक्का है कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे और मुख्तलिफ शहरों में खेलेंगे। क्रिकेट की बात करें तो लाहौर में मैच होते थे, लेकिन जो हॉकी है उसके मैचेस जो हैं हम अब लाहौर के साथ इस्लामाबाद और कराची में भी होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से क्रिकेट को फ़रोग़ मिल रहा है, अब हॉकी का भी मेला सजेगा और पाकिस्तान फॉरेन कंट्रीज के साथ मेज़बान मुल्क क्रिकेट हॉकी खेलेगा। और वर्ल्ड 11 ने जिस तरह पाकिस्तान का दौरा किया था क्रिकेट का, इसी तरह हॉकी की वर्ल्ड 11 भी आ रही है। तो उम्मीद करते हैं वर्ल्ड 11 के बाद जो दूसरे ममालिक की टीम्स हैं वो भी पाकिस्तान आए, ताकि हमारे जो खेल है उसको अच्छा खेलता हुआ नजर आए। हमारे प्लेयर्स की अगर हम अपने खेल की बात करें हॉकी की, तो परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन जब इस तरह की टीम्स आएंगी, उन्हें खेलने का मौका मिलेगा, तो उम्मीद करते हैं कि जो यंग टैलेंट है वो आगे आएगा और हमारी हॉकी की सूरत हाल भी बेहतर से बेहतर होती जाए। बिल्कुल, जिस तरह से क्रिकेट के मैदान दोबारा से आबाद हो रहे हैं, इसी तरह से हॉकी के मैदान भी आबाद हो जाएंगे जल्द ही। आगे बात करते हैं विराट कोहली मिसबाह हक की तरह 34 बरस तक खेल कर 100 सेंचुरियां बना सकते हैं। शोएब अख्तर ने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मिसबाह हक ने 34 बरस खेला और उन्होंने 100 सेंचुरियां बनाई, इस तरह से अगर विराट कोहली 44 बरस खेलें तो वो 100 तो क्या 120 सेंचुरियां भी बना सकते हैं। अगर विराट कोहली की बात करें, जो इंडियन बैट्समैन
बैट्समैन हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आते हैं। उनके हवाले से शुएब अख्तर का ये कहना है कि वो अगर खेलते रहे तो वो मिसबा की तरह उससे अच्छा खेल सकते हैं, वो 100 या 120 भी बना सकते हैं। अगर अब तक की हम उनकी बात करें तो उन्होंने 18 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 32 वनडे मैचेस खेल चुके हैं और उन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रखे हैं। बिल्कुल, विराट कोहली जो कि 29 साल के हैं, वो 5 सेंचुरियां अपने नाम कर चुके हैं। पहले जो रिकॉर्ड है वो सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरियां बनाई थी और सिर्फ 24 साल की उम्र में। लेकिन अगर अब शुएब अख्तर का ये कहना है कि अगर कोई मात दे सकता है सचिन तेंदुलकर को तो वो सिर्फ विराट कोहली हैं। विराट कोहली की अगर मजीद बात करें तो वो 50 सेंचुरियां बना चुके हैं और उम्मीद है कि वो 100 भी बहुत जल्द कर लेंगे। 29 साल के अभी वो हैं और अभी 34 ईयर्स के साथ 44 सॉरी होने में काफ़ी टाइम है, तो वो मिसबा से भी ज़्यादा सेंचुरियां बना सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं वो क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा खेलने वाले बल्कि नंबर 1 बैट्समैन हैं। आगे बात करते हैं साद अली की। साद अली मौका मिलने पर यूनुस खान का खिलाफ पुर करने के लिए पुरज़म हैं। साद अली जो है अपने क्रिकेट के करियर को लेकर अब बहुत ही पुरज़म नज़र आ रहे हैं। अगर उनके क्रिकेट करियर की बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर दिया था और एज अ ओपनर स्टार्ट किया था। उसके बाद उन्हें उनके कोच आज़म खान ने मशवरा दिया था कि वो मिडल ऑर्डर बैट्समैन बन जाएँ, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की। पहले उन्होंने अंडर 19 के लिए भी खेला कौमी टीम की तरफ से। वो कहते हैं, उनका कहना है कि वो उनके लिए काफ़ी खुशगवार मौका था कि उन्हें मौका मिला कि वो अंडर 19 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें और पाकिस्तान की तरफ से खेल सकें, लेकिन वो इसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, जिसके बाद उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ जो परफॉर्मेंस मैच था उसमें भी सिलेक्ट किया गया। पाकिस्तान की ए टीम की तरफ से भी वो खेलते रहे हैं, तो वो काफ़ी एक्साइटेड हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और यूनुस खान का जो एक कमी महसूस होती थी वो हमें आहिस्ता आहिस्ता नहीं महसूस होगी। बिल्कुल, और अगर बात करें मज़ीद इनके बारे में तो जब उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना स्टार्ट की तो उनका कहना है कि उसके बाद से मेरा क्रिकेट ज़्यादा अच्छा नहीं रहा क्योंकि मुझे ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब उन्हें कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड में भी शामिल कर लिया गया है और इस बारे में उनका मज़ीद ये कहना था कि मुझे वैसे तो तवील मैचेस जो है वो पसंद है, तवील मैचेस का फॉर्मेट पसंद है, लेकिन PSL 3 के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलूँगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम PSL की बात करें तो इसका मकसद यही है, जो हमारा यंग टैलेंट है वो मेन जो प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के दूसरे प्लेयर्स उनके साथ खेलने सीखने का मौका मिले, ताकि जो हमारी कौमी टीम इंटरनेशनल लेवल पे जो टीम है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर से बेहतर हो सके। और इस हवाले से अगर हम मजीद बात करें, जो साद अली हैं उनका कहना है, उन्होंने ये भी कहा कि वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल रहे हैं और उम्मीद करते हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो नेशनल T20 जारी है उसमें वो इस्लामाबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो पहली बार वो ये खेल रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने पहले ही मैच में 50 स्कोर किए थे। बिल्कुल, अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं डेवन ब्रावो की। डेवन ब्रावो बंगाली गाना गाएंगे। डेवन ब्रावो जिन्हें जानते हैं आप, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं और अब उन्होंने जैसा चैंपियंस गाना गाया था जो काफ़ी मकबूल भी हुआ था, उसके बाद अब वो BPL लीग्स भी खेल रहे हैं और उसके लिए वो एक गाना भी गाने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी धूम मचाने वाला है। बिल्कुल, और उन्होंने इस गाने का एक छोटा सा क्लिप अपनी इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया है जिसके लिरिक्स अगर देखें तो वो हैं भालो बाशी बालो बाशी, मतलब कि उन्हीं की ज़ुबान पे गाना होगा, कोई इंग्लिश गाना नहीं है, ये बंगाली ज़ुबान में भालो भाषी, इसका क्या मतलब है ये तो हमें अभी नहीं पता, लेकिन उम्मीद करते हैं जो गाना है वो काफ़ी अच्छा होगा और लोग उसको सही तरह से एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, इसी तरह से उन्होंने पहले एक गाना गाया था चैंपियंस, वो भी काफ़ी शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा था। जो चैंपियंस के स्टेप थे गाने के वो काफ़ी मकबूल ज़्यादा हुए थे, वो हर किसी की ज़ुबान पे लोग डब स्मैश बना रहे थे और काफ़ी एंजॉय करते हुए हमें नजर आए थे उस गाने के हवाले से। बिल्कुल, आगे बात करते हैं फ़लस्तीन और इसराइल की फुटबॉल टीम की। तो फ़लस्तीन की फुटबॉल टीम ने नई तारीख रकम कर दी है और इसराइल को पीछे छोड़ दिया है। इस हवाले से बात करें तो इसराइल की टीम 84 पॉइंट से 82 पर आ गई है, जबकि फ़लस्तीन की टीम 82 से 84 पर आ गई है, लेकिन जो इसराइल की टीम है वो 98 पोजीशन पर चली गई है। बिल्कुल, और ऐसा तारीख में पहली बार हुआ है, इससे उन्हें बहुत सारी मुबारकबाद भी दी जा रही है। और उसके अलावा इसराइल फुटबॉल टीम जो है उनका ये कहना है कि हम बहुत खुश हैं कि फ़लस्तीन ने इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके साथ दोस्ताना फुटबॉल खेलने के लिए रजामंद हैं। जैसा कि आप जानते हैं फ़लस्तीन और इसराइल के जो मामलात हैं वो सबको पता है। फ़लस्तीन जो है काफ़ी इस हवाले से देखा जाता है, लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्स में इसराइल को पीछे छोड़ दिए काफ़ी और वो आगे आ गए हैं। ICC ने जो फुटबॉल रैंकिंग जो FIFA ने कल जारी की है उसके मुताबिक फ़लस्तीन की जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी बेहतर हुए हैं पहले से।
बिल्कुल। अगर इस हवाले से अगर हम मजीद बात करें, जो पहले 5 पोजीशंस थी वो उसी तरह बरकरार हैं। पहले पोजीशन पर जर्मनी है, ब्राज़ील है, फिर पुर्तगाल है, उसके बाद अर्जेंटीना और बेल्जियम अपनी पोजीशन पर बरकरार है, जबकि फ़लस्तीन ने इसराइल को पीछे छोड़ दिया है। और अगर हम पाकिस्तान की ही बात करें तो पाकिस्तान फुटबॉल में इतना अच्छा खेलता हुआ हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तानी टीम फीफा ने पिछले दिनों बैन लगा दिया था पाकिस्तान पर, और पाकिस्तानी जो पोजीशन है वो भी काफ़ी दूर है। तो उम्मीद करते हैं पाकिस्तान की जो फुटबॉल है वो भी इसी तरह आगे आए, हमारे फेडरेशन के जो मसाइल हैं वो हमें सुलझते हुए नजर आएँ और हम भी इसी तरह कोई टॉप पोजीशन पर कभी पहुँचें। और बिल्कुल जिस तरह से दानियाल हमारी आवाम क्रिकेट को लेकर एक्साइटेड होती है, उन्हें भी चाहिए वो बाकी स्पोर्ट्स जो हैं उन्हें भी उतना ही देखें, उनके प्लेयर्स को भी पसंद करें, ताकि वो लोग भी एक्साइटेड हों, इंस्पायर्ड हों और आगे बढ़ें। अगर हम अपने मुल्क की बात करें, हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। फुटबॉल के बहुत से प्लेयर्स मौजूद हैं, बस उनको मौके फराहम नहीं किए जाते। अगर फीफा ने जो पाबंदी लगाई है उससे इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा था, रोनाल्डिनो जो है वो प्राइवेट किसी फुटबॉल कंपनी की तरफ से लीग यहाँ पे खेली गई थी, लेकिन इस पाबंदी के बाद अब वो भी पाकिस्तान आकर नहीं खेल सकते, और ना ही पाकिस्तानी कोई बंदा बाहर जाके किसी और टीम की तरफ से खेल सकता। और इसके अलावा भारत को भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज खेलने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, जिसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है ICC में। उस हवाले से भी मुकदमे का भी जो सिलसिला है वो कहा जा रहा है कि वो जल्द सुलझ जाएगा, देखते हैं उस हवाले से क्या होता है। आगे बात करते हैं ज़हीर खान की। ज़हीर खान ने अदाकारा सगारिका से कोर्ट मैरिज कर ली है। जी बिल्कुल, ज़हीर खान जो कि भारत के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने अदाकारा सगारिका से कोर्ट मैरिज कर ली है। अगर हम सगारिका की बात करें तो सगारिका जो है वो मॉडल भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं, और उन्होंने अपना सबसे पहला डेब्यू जो है चक दे इंडिया से स्टार्ट किया था। उसके बाद वो 2 फिल्म्स में काम कर चुकी हैं, जिनमें रश और इरादा शामिल हैं, और इस वक्त भी वो फिल्म हादसा की शूटिंग में मसरूफ़ हैं। अगर हम बात करें बॉलीवुड की जो हसीनाएं हैं, वो क्रिकेटर्स से पहले भी काफ़ी शादी कर चुके हैं। ये कोई नया वाक़या नहीं है, क्रिकेटर्स से शादियां बॉलीवुड के होते रहती हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो ये शादी की गई, इसकी तस्वीर उनकी किसी करीबी दोस्त ने सोशल मीडिया पर लगाई, जो देखते ही देखते काफ़ी वायरल हो गई। बिल्कुल, इसकी तस्वीर अदाकारा की एक दोस्त हैं अंजामा शर्मी, उन्होंने अपनी फेसबुक पेज पर पोस्ट की, जिसके बाद तस्वीर बहुत वायरल हो गई। और शादी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने चंद करीबी रिश्तेदारों के साथ कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। और वलीमे के बारे में ये बात सामने आई है कि 26 नवंबर को उनका वलीमा जो है मुंबई में मैरिज पैलेस में मुनक्किद होगा, जहां पर क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स आएंगे। अगर हम इसी अदाकारा की और बात करें तो उन्होंने पंजाबी और मराठी ज़बान में भी काफ़ी फिल्में की हैं, और अभी वो फिल्म हादसा की शूटिंग में मसरूफ़ हैं। तो इसी तरह क्रिकेट के मैदान में हसीनाएं आती रहती हैं और इसी तरह शादियां होती रहती हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।